सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं और भगवान विष्णु पूरे संसार का पालन करते हैं। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब भगवान विष्णु विभिन्न अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। उनके प्रमुख अवतारों में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार शामिल हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हैं। उनके साथ माता लक्ष्मी भी रहती हैं, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ होते हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कमल होते हैं। शंख धर्म और पवित्रता का प्रतीक है, चक्र बुराई का नाश करने का प्रतीक है, गदा शक्ति का प्रतीक है और कमल शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गया था। राक्षस और दुष्ट लोग धर्म का नाश कर रहे थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और समय समय पर अवतार लेकर संसार की रक्षा की। भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध अवतार नरसिंह अवतार है। ये कथा भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी राक्षस थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें कोई मनुष्य या पशु नहीं मार सके, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, और न किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप बहुत घमंडी हो गया और स्वयं को भगवान समझने लगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर समय विष्णु भगवान का नाम जपता रहता था। हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को कई बार समझाया कि वो विष्णु की भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। उसने प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाया, विषैले सर्पों के बीच डलवाया और आग में बैठाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। अंत में एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर महल के एक स्तंभ की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने विश्वास के साथ कहा, हाँ, भगवान यहाँ भी हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने गुस्से में उस स्तंभ पर जोर से प्रहार किया। तभी स्तंभ से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। वो भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था, आधा मनुष्य और आधा सिंह। ये रूप इसलिए था क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके और न कोई पशु। नरसिंह भगवान ने संध्या समय, जो न दिन होता है न रात, महल की दहलीज पर, जो न अंदर होता है न बाहर, हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। भगवान विष्णु की ये कथा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाला भक्त कभी अकेला नहीं होता। भगवान विष्णु दया, करुणा और धर्म के प्रतीक हैं। वे अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए सनातन धर्म में भगवान विष्णु की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यही कारण है कि लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं और भगवान विष्णु से अपने जीवन में सुख और कल्याण की प्रार्थना करते हैं।